2 अगस्त को दिल्ली में बनने जा रहा है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोहिणी के जापानी पार्क में लगने वाला मेगा ब्लड डोनेशन कैंप भारत का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान बनने जा रहा है। आयोजकों का लक्ष्य करीब 3100 यूनिट रक्त इकट्ठा कर जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना है। इस अभियान का रक्त भारतीय सेना के जवानों, थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों, एक्सीडेंट पीड़ितों और गंभीर मरीजों की जान बचाने में काम आएगा। अगर आप स्वस्थ हैं और रक्तदान कर सकते हैं तो 2 अगस्त सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक JMD टेंट जापानी पार्क सेक्टर 10 रोहिणी पहुंचकर इस महाअभियान का हिस्सा बने। याद रखिए, आपका 1 यूनिट रक्त किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे इवेंट में आ रही है, चीफ गेस्ट है हमारी। उसके अलावा कई सारे MPs, MLAs और बहुत सारे डिग्निटरीज गेस्ट, IAS, IPS ऑफिसर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स, प्रो कबड्डी प्लेयर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, बहुत सारे लोग हर समाज से, हर विंग से, हर तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं हमारे साथ। करीबन 15 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में। तो हर कॉलेज से 15-20 स्टूडेंट्स रहेंगे, वहाँ जो ब्लड भी डोनेट करेंगे, जो वॉलंटियर भी करेंगे। तो ऐसे ये सब एक जॉइंट एफर्ट है सोसाइटी का, और बिना जॉइंट एफर्ट के इतना बड़ा प्रोग्राम तो सक्सेस हो ही नहीं सकता। हमारी टीम कितना भी एफर्ट कर ले, जब तक सोसाइटी का सपोर्ट, यंग जो यूथ क्लब्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये प्रोग्राम सफल वैसे भी नहीं हो पाएगा। जो कोई गिर जाए रोड पे तो हम उठाते नहीं है उसको, निकल जाते हैं लोग। तो ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है ना कभी। लेकिन अब तो मैं और दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि यार चलो मान लिया तुम्हारे अंदर नहीं है इंसानियत, तुम नहीं किसी की मदद करना चाहते, अपने शरीर के लिए कर लो रक्तदान, आपके लिए फायदेमंद है, दूसरे की जान बचेगी। मैंने मान लिया आपके अंदर नहीं है भाव दूसरे की जान बचाने का, ठीक है, अपनी जान बचाने का तो भाव होगा ना। अपने शरीर को इतने फायदे हैं। आज जो आप सुनते हो 25-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों आ रहा है? खून गाढ़ा हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, इसीलिए हार्ट अटैक आता है। सिंपल सी थ्योरी है, तो इसको समझने के लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करेंगे, आपका गाढ़ा खून निकलेगा। बड़ी लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, पतला नया खून बनेगा, आर्टरीज कभी ब्लॉक नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है 85% तक हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। सबको बताना चाहूंगा कि जो हम ये 2 अगस्त को इवेंट कर रहे हैं, ये खाली ब्लड डोनेशन नहीं है। इसमें हम 3 तरीके से लोगों की जान बचाते हैं। 3 तरीके कैसे मैं बताता हूँ। पहली चीज तो हमारा एम है 3000 प्लस ब्लड यूनिट्स कलेक्ट करने का। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 1 यूनिट ब्लड से 3 जिंदगियां बचती हैं, ठीक है। कैसे बचती हैं? ब्लड जब आप डोनेट करते हैं, वो जब ब्लड बैंक में जाता है, उसके कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं। रेड सेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्मा। प्लाज्मा अधिकतर जो बर्ट विक्टिम्स होते हैं, जले हुए पेशेंट, उनके काम आता है। प्लेटलेट डेंगू कैंसर पेशेंट के काम आते हैं। रेड सेल्स जो होते हैं सर्जरी में एनीमिक पेशेंट, थैलेसीमिक पेशेंट्स के काम आते हैं। तो ऐसे 1 ब्लड यूनिट से 3 जिंदगियां बचती हैं। तो करीबन 10,000 जिंदगियां बचाने का तो ये हमारा संकल्प है। दूसरा, हम रोड सेफ्टी कैंपेन भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो हम हर ब्लड डोनर को वहाँ एक ISI सर्टिफाइड हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारा एम ये भी है कि आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, ठीक है, आप हेलमेट लगाएं। क्योंकि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। 1500 से ज्यादा एक्सीडेंट प्रतिदिन होते हैं हिंदुस्तान में, उसमें 300 से ज्यादा मौतें होती हैं। और उसमें ऐसे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें एक पेशेंट को 100 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। और मैक्सिमम जो लोगों की मृत्यु होती है वो हेलमेट नहीं लगाने की वजह से होती है। तो आप हेलमेट लगाएं। हमारा संदेश है कि आप खुद को भी सुरक्षित करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें और समाज को भी सुरक्षित करें। और बात आती है तीसरे तरीके की। तो हम 3000 डोनर जो वहां पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हर एक का थैलेसीमिया टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट अगर आप कराने जाएंगे डॉक्टर लाल में किसी और लैब में, तो 1000 रुपीज का टेस्ट है। वो टेस्ट हम सभी ब्लड डोनर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो उस टेस्ट को करने से ये होगा कि हमें पता लगेगा हम थैलेसीमिक माइनर हैं या नहीं। 100 यूनिट का संकल्प है, टारगेट है ब्लड डोनेशन का, एक ही दिन में, एक ही छत के नीचे। तो इसमें हमारे साथ 12 अलग अलग अस्पतालों की और ब्लड सेंटर्स की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल, लॉयंस, रोटरी। तो ऐसे टोटल मिला के 12 ब्लड सेंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक ब्लड सेंटर करीबन 200-250 यूनिट ही कलेक्ट कर पाता है एक दिन में। तो 12 ब्लड सेंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। साल करते हैं बड़ा ब्लड डोनेशन में। तो पिछले साल जो हमने किया था तो 1650 यूनिट रक्तदान हुआ था, इसी वेन्यू में किया था, सेम जगह पे, सेम डेट पे। तो इस बार हमारा प्रयास है कि 3100 से ऊपर ही करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से 2 गुना से ज्यादा मेहनत चल रही है। डोनेशन कैंप का जो रिकॉर्ड है वो 2962 यूनिट्स का है। तो वो रिकॉर्ड तोड़ने की हमारी तैयारी है और हमने काफी सारी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया हुआ है इसके लिए। तो उनकी सबकी टीम्स आ रही है। तो रोड सेफ्टी पे, सड़क सुरक्षा में सुरक्षित सफर करके एक अभियान चला रही है। उसमें
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर के नीचे तक और विभिन्न संस्थान सभी लोग उसमें जुड़े हैं। ये अभी आपने हेलमेट मैन की जो बात किया वो है राघवेंद्र जी, हम लोग के छोटे भाई हैं और हमारे टीम में वो सक्रिय और समर्पित रूप से जुड़े हुए हैं। इससे ब्लड कैंप में भी 2 अगस्त को भी लोगों से मुलाकात हो पाएगी। अब मैं खास करके अब ये जो आज का मुद्दा है विपिन गर्ग जी का, जिन्होंने इतना बड़ा मिशन को लेकर के चले, हर कोई हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हों, लेकिन पड़ोस के घर में। तो ये तो हर कोई चाहते हैं अच्छे काम हो, जिनके अभी आपने बताया कि किस तरह से इनके कजन के साथ ये घटना हुई। जब कोविड हुआ था तो हर कोई लोग दानी हो गए थे, परोपकारी हो गए थे, समाज सेवी हो गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल बदलता गया, लोग अपने माया मोह में आके अपने लक्ष्य में से भटक करके और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि चूंकि सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, एक से एक आप मीडिया जगत जो पूरे देश को, आप दुनिया को प्रभावित करते हैं, तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच में खास करके भारत माता की एक संतान है, सपूत हैं, जिन्होंने 144 बार, अगर 142 बार स्वयं दिए और हमारे बीच में बैठे। और चप्पल जूता नहीं पहनना क्या ऐसा नहीं, इन्होंने एक लोगों में मैसेज संदेश देने का काम किया। इन्होंने एक संकल्प लिया और कहते हैं इससे चिल्ली के सपने कभी पूरे नहीं होते और लिए गए संकल्प कभी अधूरे नहीं होते। तो हम सबके सहयोग से इनका ये संकल्प पूरा होगा, हम लोग इनको साथ देंगे और जो भी आपके माध्यम से सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो भी जुड़ेंगे, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसमें हम ज़्यादा दिमाग न लगा करके, दिल लगा करके हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। इनका ये मिशन, ये कैसे, इनका मिशन इनका नहीं है, हम सबका है, देशवासियों का, हर मनुष्य का, जीव मात्र के लिए है कि हम कैसे लोगों को, हम जिस तरह से अपनी जान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरे को जान बचाने में, जीवन दान देने में हमारी अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग होता है, खासकर इनके माध्यम से, तो हम सबके लिए ये गौरव का विषय है। और भले ही हम मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ पे छोटे से सभागार में, जिस तरह से बरगद का बीज बहुत छोटा होता है लेकिन उसके अंदर विशाल बट वृक्ष छिपा हुआ, तो विपिन गर्ग जी भले 3100 का ये रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन इनके माध्यम से देश में, दुनिया में एक मैसेज आएगा, लोग प्रेरित होंगे कि हम सबों को ब्लड देना है। इनसे बात हो रही थी कल हमारी, तो इनका ये भाव है कि लोगों को दिनचर्या में आ जाए कि जैसे 3 महीने पार हो ब्लड देने का, तो अगला आदमी सोचने लगे कि अच्छा 3 महीने से ज्यादा हो गया, अब हम कहाँ दें। कार्यालय जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हैं, तो रास्ते में जो हॉस्पिटल नियरेस्ट मिले या सेंटर मिले, तो वहां पे जाकर के गाड़ी खड़ी करके व्यक्ति ब्लड दे। इस तरह की प्रवृत्ति को ये फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितनी भी इनकी सराहना करेंगे कम होगा। और पुनः आप सबको धन्यवाद। There are 3 reasons कि मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ी हूँ बहुत तहे दिल से। पहला कि मैं खुद थैलेसेमिया माइनर हूँ, तो मैं हमेशा अपने माइंड से बहुत वीक फील करती थी, पर जब से मैं सर से मिली हूँ, उनकी अवेयरनेस से आज मैं 260 किलो की बाइक चला पाती हूँ। वो भी इन्होंने मेरा माइंड ट्रेन करा, तो मेरा लगा कि मेरी लाइफ में जो एक पर्पस था, एक होप था, सर की वजह से आया, ये अवेयरनेस की वजह से। सेकेंडली, थैलेसीमिया माइनर की फैमिली से हूँ, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारे घर में जब एक आपके घर में कोई हादसा होता है तो आप उस मोमेंट से ज़्यादा जुड़ पाते हैं। सपोज माई कज़न शी डाइड बिकॉज ऑफ उसको ब्लड नहीं मिला था, ठीक है, तो मेरा एक वो मोटिव बना, टारगेट बना लाइफ का कि हम परमात्मा आपको देखता है कि आपकी क्या नियत है, देन ही ऑल्सो भी हमारी फैमिली से जुड़े, इन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड रीजन इज, जो हम बाइकर हैं, वी बाइक द राइड विद फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ, बट रियल स्ट्रेंथ तब आती है जब आप उसको एक मोटिवेशन में करते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में करते हैं। सपोज जैसे बाइक इज अट्रैक्शन, उसी अट्रैक्शन को हम इस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में लाए हैं कि कुछ देर लोग रुकेंगे, सुनेंगे क्या है मोमेंट। सो मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी दी टू लीड द राइड, एंड सीरियसली थैंक यू सो मच। आपको बता दूं, ये खाली एक रक्तदान शिविर नहीं है, ये ऐसे डोनर्स तैयार हो रहे हैं देश के भविष्य के लिए। आज जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है हमारे बॉर्डर्स पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, किसी भी वक्त किसी भी कारण से युद्ध की स्थिति
बन रही है, जो कि हम लोग रोज मीडिया में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो इसको जो आज हमारा देश सुरक्षित है वो हमारी इंडियन आर्मी के कारण सुरक्षित है। आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम मैसेज दे पा रहे हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूं अपनी इंडियन आर्मी को। और साथियों, हम लोग बॉर्डर पे जाके लड़ तो नहीं सकते, लेकिन रक्तदान कर, क्योंकि इस महाकुंभ में, इस रक्तदान शिविर के अंदर हमारा जो सबसे अहम हिस्सा जो जाने वाला है रक्त का, हमारी ब्लड यूनिट्स, वो AFTC आर्मी को जाएगी, आर्मी के ब्लड बैंक्स को जाएगी। और दूसरा मैसेज ये है साथियों, जो आजकल के युवा जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं सभी को, आप सभी के माध्यम से मैसेज देता हूं कि हम लोग आए दिन न्यूज में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेलते हुए, किसी को रनिंग करते हुए, हार्ट अटैक की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही % लोग जानते होंगे कि 80% से ज्यादा खतरा हार्ट अटैक का ब्लड डोनेट करने से कम हो जाता है। तो ये बात हमें आप सभी के माध्यम से ये हर देश के हर युवा तक पहुंचानी होगी, जो 18+ के फ्रेश डोनर्स हैं, जिन्होंने पहली बार रक्तदान करना है, उनको रक्तदान का मतलब समझाना पड़ेगा। इसके लिए हमारी हर तरीके से तैयारी हो चुकी है। हम पिछले 6 महीने से कैंपेन रन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, अन्य संस्थानों में जाकर। ये हमारी एक मुहिम है, तो आप सभी के माध्यम से ये मैसेज पूरे देश में पहुंचेगा। अच्छी बात ये है कि 18 से 65 साल की आयु के जो लोग हैं, उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है, बशर्ते उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि आपका 24 आवर्स के अंदर ब्लड जो है वो वापस कंप्लीट हो जाता है। इसमें वायरल प्रोफाइल होती है, वायरल मार्कर्स लगाए जाते हैं कि जिसमें HIV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस का होता है। तो ये सब टेस्ट, और आप जाएंगे किसी भी जगह तो यहाँ ये जो टेस्ट है आपको लगभग 4 या 5 हज़ार के अंदर जो प्रोफाइल्स लगाई जाती है वो 4-5 हज़ार रुपये के पड़ते हैं। दूसरा ये कि जैसे मैं एक ऑर्थोपेडिक यूनिट में काम करता हूं, तो आपको बताऊं कि ड्यूरिंग सर्जरी हम हर पेशेंट से 2 यूनिट ब्लड जो है वो पहले लेते हैं कि सर्जरी के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम रिजर्व में ब्लड रखें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये ऑर्थो यूनिट की भी और वैसे भी मेडिकल यूनिट की भी बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने चलाई है, और ब्लड डोनेट हर किसी को करना चाहिए और रियल में करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। स्पेशली रूप से मेंशन करना चाहूँगा, इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे एक प्रमुख हेल्थ केयर पार्टनर के रूप में हमारे साथ शारदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स भी जुड़ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। और जितने भी हेलमेट वहाँ वितरण किए जा रहे हैं वो शारदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने ही स्पॉन्सर किए हैं। तो ये भी एक बहुत सराहना की बात है कि इतना बड़ा ग्रुप जुड़ रहा है और इस मुहिम में साथ दे रहा है, और एक मजबूत पार्टनर के रूप से आगे आ रहा है, ताकि इतनी बड़ी ड्राइव को सक्सेसफुल किया। आज ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ हमें इंटरव्यू तक ही ना सीमित रखें, हम खुद एक जरिया बने। बिकॉज आज हम अगर सबके लिए एक सवाल है, जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं पूछते हैं कि क्या हमने इस सोसाइटी में मेजर डिफरेंस लेके आए। आज अगर भगवान ने इनको चुना है तो हमको इनकी राह को और बढ़ाना है, इनके साथ जुड़ना है। बिकॉज ब्लड इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग सेविंग अदर लाइव्स। So मैं यही बोलना चाहूँगी, we all are excited to make this big record and heartily wishes all this to them. सारी बातें हो गई। एक योगा के बार बार आपने हेलमेट की चर्चा की, तो पर्याप्त संख्या में ISI मार्का के हेलमेट वहाँ उपलब्ध होंगे और सारे ज़रूरतमंद लोगों को हेलमेट वहाँ वितरण किया जाएगा। और सिंबॉलिक जितने भी डोनेट करेंगे उन लोगों के माध्यम से भी हेलमेट दिया जाएगा। लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा टीम की ओर से, और उसमें दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम भारत सरकार के राजतंत्र, प्रशासन तंत्र, न्यायपालिका, समाज, हर मतलब ऐसे सक्षम समर्थ लोगों को इसमें हम योगदान ले रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे इस कैंप को लेकर युवाओं से? बस युवाओं से, सभी लोगों से अपील यही है, आग्रह है कि आप इसको, जो इनका 3100 का हम लोगों का जो लक्ष्य है वो 5100 भी पार करे और पूरे देश के माध्यम से पूरी दुनिया में मैसेज जाए
कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, देने की प्रवृत्ति, देव संस्कृति, कि हम लोगों को जीवन दान देने में हम कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से हमेशा तत्पर और समर्पित। संकल्प लिया 3100 यूनिट का, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग 3500 से ज़्यादा यूनिट अचीव करने जा रहे हैं और एक विश्व कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक जरूरी जानकारी और मैं देना भूल गया शायद विपिन भाई, तो हमारे इस कैंप के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग एक ऐप बना रहे हैं। हमारी लक्ष्मी तरु फाउंडेशन हमारी संस्था के द्वारा एक ऐप लॉन्च की जाएगी। जैसे आप लोग देखते हैं ओला उबर, जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, हम कहीं पे भी जंगल में खड़े हैं तो वहाँ पे हमारे पास ओला उबर आ जाती है। इसी तरीके से हमारा रक्त साथी ऐप लॉन्च होगा 2 अगस्त को। जहाँ पे भी किसी भी डोनर को किसी भी हॉस्पिटल में या नियर बाय कहीं भी ज़रूरत होगी किसी भी पेशेंट को, तो वो उस ऐप के ज़रिए हमारे डोनर्स उन तक पहुँचेंगे, जिसको लाखों की संख्या में लोग डाउनलोड करेंगे। तो इस पे भी बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। ये सब शुभ कार्य निःशुल्क होगा और कहीं पे भी किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की व्यवस्था चाहिए होगी तो वो उस ऐप के ज़रिए पहुँच सकती है। ऐप का नाम क्या है? रक्त साथी ऐप है।